देखो, ये किसी किसी भाग्यशाली के भाग्य में ऐसा होता है कि जीवन और मरण दोनों का फल उनको प्राप्त होता है। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरण संवारा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। श्री लालदास जी नाम के भक्त संत, इन्होंने जीवन और मरण दोनों का लाभ पाया। जीते जी इन्होंने खूब जस पाया और मृत्यु उपरांत इन्होंने परम पद प्राप्त किया। जीवत जस पुनि परम पद लालदास, दोनों लही। हृदय हरि गुण खानी, सदा सतसंग अनुरागी। हृदय हरि गुण खानी, इनके हृदय में श्री हरि गुण खान था, अर्थात हृदय में भगवान के गुणों को बसा रखे थे। हृदय हरि गुण खान, हृदय हरि गुण खानी, सदा सतसंग अनुरागी। सदा माने हमेशा सत्संग में अनुरक्त रहते थे। इनको सत्संग बहुत प्रिय लगता था। देखो भाई, जिनको भगवान चाहिए उनको सत्संग प्रिय लगता है। जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। क्योंकि बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। होई न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मोह जाएगा कैसे? सत्संग से। पदम पत्र ज्यों रहो, लोभ की लहर न लागी। पदम पत्र ज्यों रहो, संसार में कमल के पत्ते की तरह रहे हैं श्री लालदास जी महाराज। जे बिरंची निर्लेप उपाय, जे बिरंची निर्लेप उपाय। पद्म पत्र जिमि जग जल जाए, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। जे बिरंची निर्लेप उपाय। पद्म पत्र की तरह, कमल के पत्ता पानी में होते हुए पानी की ओर पीठ दिया रहता है। पानी उठा के पत्ते पर रख दीजिए, गिर जाएगा नीचे, उसमें भीगता भी नहीं है वो। वैसे ही जो संसार में रहते हुए संसार से अनासक्त रहता है और संसार का कोई भी प्रपंच उनको प्रभावित नहीं करता है। लोभ की लहर न लागी, इनमें लोभ की लहर नहीं लगी, अर्थात इन्होंने लोभ कभी किया ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, काम और क्रोध का प्रभाव एक समय से होता है और वो समय पा करके मृत प्राय हो जाता है। लेकिन लोभ ऐसा है कि लोभ हमेशा युवा ही बना रहता है, कभी वो मृत प्राय होता ही नहीं। इसलिए लोभ ही पाप का बाप है। लोभ ही पाप का बाप है। लोभ मृत्यु समय तक भी उसको साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए सबसे बड़ा घातक लोभ है। लोभ है प्रिय जिमिदाम। लोभ के लहर न लागी। एक बहुत बड़े विद्वान काशी से पढ़ करके आए, पंडित। उनसे पूछा गया कि पाप के बाप कौन है। बेचारे उत्तर ही नहीं दे पाए, बहुत परेशान कि पाप के बाप कौन है, क्या उत्तर दें। एक दिन
एक कुएं के चबूतरे पर बैठे हुए सोच रहे थे कि पाप के बाप कौन है। इसी में गणिका आई और उसने देखा कि पंडित जी बड़े तेजस्वी हैं, बड़े विद्वान हैं, प्रतिभावान हैं। पूछा उन्होंने, पंडित जी आप चिंतित क्यों हैं? कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पाप के बाप कौन है, इसीलिए मैं चिंतित हूं। गणिका ने कहा आप मेरे यहाँ पधारेंगे? कहा हम आएंगे। बुलाया, बैठाया और जब बात चली तब गणिका ने कहा कि पाप के बाप लोभ है। आप देखिए मेरे पास आ गए, जबकि आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए। आप लोभ से आए, इसलिए आप समझ लीजिए कि पाप का बाप लोभ ही है। तो कहने का भाव यह है कि लोभ की लहर न लागे, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान की बड़ी कृपा हो तब जाकर के लोभ छूट जाता है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। अन्यथा लोभ तो मृत्यु पर्यंत पीछे लगा रहता है, कभी वो वृद्ध होता ही नहीं है। लोभ के संग लागे सब पाप, लोभ गए बिनु एक न छूटत, बाढ़त उर परिताप। जैसे पंकहि पंकन छूटई, सुखी शरीर ही आप। ऐसे जोग यज्ञ तीरथ व्रत, मिट सके नहीं ताप। विद्यमान कृष्ण जादव को, मुनि न दियो श्राप। व्यास भक्ति बिनु दुर्लभ हरिपद, लोभ ही सब अघ बाप। लोभ ही सब पाप का बाप है। विष्णु रात समरीति बघैरई, त्यों तन त्याज्यो। विष्णु रात श्री परीक्षित जी महाराज, विष्णु रात श्री परीक्षित जी महाराज के समान इन्होंने बघैरई ग्राम में, जहां श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही थी, वहां पर इन्होंने शरीर का परित्याग किया। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह सुन करके 7वें दिन इन्होंने परीक्षित जी के समान कथा विराम हुई, इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। भक्त बराती वृंद मध्य, दुलह ज्यों राज्यो। अच्छा, भक्तों के बीच में श्री लालदास जी दूल्हे की तरह सुशोभित होते थे। कैसे? जैसे बारातियों में दूल्हे की शोभा होती है। बाराती में महत्ता दूल्हे की रहती है, शोभा दूल्हे की होती है। वैसे ही संतों भक्तों के बीच में आपकी शोभा होती थी। संतों में भूषण रूप थे ये। खरी भक्ति हरि शाम पूरे, खरी भक्ति माने विशुद्ध भक्ति थी इनके अंदर में। और हरिशामपुर इनके गांव का नाम था, जहां रहते थे। गुरु प्रताप गाढ़ी गही, श्री गुरुदेव भगवान के प्रताप से इन्होंने श्री राम भक्ति को गाढ़ी माने मजबूती से, सुदृढ़ता से ग्रहण किया था। परम पद कहत कौन सो लोग, को तहाते गयो न आयो ऐसे सुख संजोग। मेरे मते साधु हैं सोई, जहां भक्ति रस भोग। व्यास करत है आस तहां, कि जहां न भव भय रोग। अजमेर राज्य में केकड़ी ग्राम के निकट ही बघड़े गांव में भागवत जी की कथा सुनकर के उन्होंने शरीर त्याग किया था। एक बार की बात है, इनके एक शिष्य थे और शिष्य के घर में उनकी बहन की शादी थी। इनके पास संतों की जमात आ गई। अच्छा,
श्री लालदास जी जहां जाते वहीं संत पहुंच जाते। उसी शिष्य के यहां ठहरे हुए थे, संतों की जमात आ गई। विचरत जाए शिष्य गृह राजे, साधु 20 चली आए। 20 साधु चले आए। कही शिष्य ते ल्यावो भोजन, घर से जो बुन पाए। लालदास जी ने शिष्य से कहा, जो घर में भोजन बना है उसमें से ले आओ, संतों को पवा दो। शिष्य ने कहा, महाराज जी, गुरुजी, बहन की शादी होनी है, बाराती आई है, उसके लिए भोजन बना है, उसमें से हम भोजन कैसे लावे गुरुजी, भोजन कम हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, बचवा, तुम पिताजी से डरो मत, जाओ भोजन ले आओ। तुम्हारे पिताजी भी घर में नहीं है, बाहर गए हैं। और दूसरी बात, भोजन घटेगा नहीं, तुम संतों को पवाओ, चिंता मत करो। लालदास जी के कहने पर वो चेला गए और भोजन की गठरी बांधने लगे। तो मां ने आकर के पूछा, बेटा क्या बात है, तुम भोजन इस तरह से बांध क्यों रहे हो? इन्होंने बड़े प्रेम से कहा, मां, बहुत भोजन है, कुछ भोजन को अलग व्यवस्थित कर देता हूं, मान लीजिए कुछ लोग बाकी रहेंगे तो उनको पवाने के लिए। अच्छा अच्छा बेटा, तुम बड़े होशियार हो, ठीक है। यूं कह करके गठरी बांध करके भोजन ले आए, संतों को पवा दिए। संतों को पवा दिए, संत लोग पाए, जय जयकार किए। उधर भोजन सचमुच ज्यों का त्यों ही पूरा रहा। यह रहस्य बाद में खुला तो पिताजी इनके बड़े प्रभावित हो गए, प्रसन्न हो गए। एक दिन की बात है, एक गरीब ब्राह्मण इनके पास आए। लालदास जी से कहने लगे, हे महाराज, हम बड़े गरीब हैं, दरिद्र हैं, आप कृपा करके मेरी दरिद्रता को दूर कर दीजिए। लालदास जी ने कहा, सुनो, संतों को खिलाना शुरू करो, अतिथियों को खिलाना शुरू करो, तुम लोगों को भोजन खिला कराने लगो, 6 महीने में तुम धनवान हो जाओगे। उन्होंने कहा, महाराज जी, मेरे पास खाने के लिए नहीं तो मैं सेवा कैसे करूं? कहा, जो तुम्हें प्राप्त हो उसमें से 25% संतों खिला दो, दीन दुखियों खिला दो, और 75% अपना निर्वाह करो, खिलाओ, देखो सब हो जाएगा। श्री लालदास जी की बात इन्होंने मान ली। जो प्राप्त होता है पहले संतों खिलाते हैं, दीन दुखियों खिलाते हैं, फिर पाते हैं। इनका पुराना मकान था, दीवार गिर गई, खोदना शुरू किए, वहीं धन का ढेर मिल गया। श्री लालदास जी को प्रणाम किया, कहा, गुरुजी, बहुत धन मिल गया। कहा, ठीक है, संतों को भोज भंडारा करो, खूब खिलाओ। उन्होंने खूब खिलाया और 6 महीना होते होते बहुत बड़े धनवान हो गए। ऐसे श्री लालदास जी महाराज, श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, जीवत जस पुनि परम पद, लालदास दोनों लही। इन्होंने दोनों प्राप्त किए, जीने का जस पाया और मृत्यु उपरांत परम पद भगवान के धाम पाया। ऐसे श्री लालदास जी महाराज का मंगलमय चरित्र। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम सीताराम।